सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आने वाले 21 जून को क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है, जो कि ऑनलाइन होगा। और ये जो अधिवेशन है ये जो सम्राट जयचंद गहरवाल थे उनके राज्याभिषेक के दिन के अवसर पर ये राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन रखा गया है, जिसमें अलग अलग देश में जो क्षत्रिय समाज के लोग रहते हैं, नॉर्वे, इटली, अमेरिका, वहाँ के भी जो क्षत्रिय समाज में काम करने वाले बुद्धिजीवी लोग हैं उनको वक्ता के रूप में रखा है। इसके अलावा करणी सेना के लोगों को भी उसमें जो उनका संचालन करने वाले हैं उनको रखा गया है। तो मेरे ख्याल से ये बामसेप की तरफ से क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ का पहला ही राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता विलास खरात सर कर रहे हैं। तो ये जो आज का जो वीडियो है वो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम की गंभीरता को हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। तो इस कार्यक्रम की गंभीरता को समझने के लिए हमें थोड़ा सा आंदोलन को समझना जरूरी है, जो कि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में थोड़े में जिक्र किया है। अभी मैं थोड़ा बैकग्राउंड उसका बताना चाहता हूँ कि आखिर इस क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन का महत्व इतना ज्यादा क्यों है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की थी, मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन की, तो तब मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट के लोग बाबा साहब की विचारधारा के संपर्क में आए और उससे प्रभावित हुए बहुत बड़े पैमाने पर। तो शेड्यूल कास्ट को लेकर उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया और पूरे भारत में दौरे किए, लोगों को समझाया, और शेड्यूल कास्ट के लोग बड़ी संख्या में बाबा साहब से जुड़े। उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ताकत के दम पर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के SC ST OBC और महिलाएं और तमाम नागरिकों को मानव अधिकार दिए और वो संविधान में अधिकार देने में कामयाब हो पाए। ये किसकी बदौलत हुआ? तो ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो ताकत बाबा साहब ने बनाई थी उसकी बदौलत हुआ। तो हमने क्या किया कि जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उस ब्राह्मणी व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए जो बड़ा जो कदम जो उठा वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बदौलत उठा। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ताकत के आधार पर संवैधानिक अधिकार दिए, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। केवल संवैधानिक अधिकार देना ही काफी नहीं था, क्योंकि आप देखिए कि जो ब्राह्मणों की व्यवस्था है उसमें जो ब्राह्मणी वर्चस्व है वो सबसे टॉप पर है, और संविधान होने के बावजूद ब्राह्मणों ने फिर उस संविधान का सही तरीके से उसका संचालन नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया। तो शेड्यूल कास्ट की फेडरेशन के बदौलत संवैधानिक अधिकार मिले। बाद में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद फिर इस आंदोलन को माननीय काशीराम साहब ने चलाया और बहुजनों को या SC ST OBC को इकट्ठा करने का काम किया। तो SC और ST और कुछ मात्रा में OBC, तो इनके ध्रुवीकरण की वजह से फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस समाज में आई। तो इस पॉलिटिकल अवेयरनेस से ब्राह्मणवाद को तो धक्का या ब्राह्मणी वर्चस्व को धक्का तो लग रहा है, लेकिन ब्राह्मणी वर्चस्व समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से संवैधानिक अधिकार मिले, लेकिन ब्राह्मणी वर्चस्व वैसा का वैसा बना रहा। SC ST OBC में अवेयरनेस आने से वो पॉलिटिकल अवेयरनेस आई, जिसकी वजह से ब्राह्मणों को थोड़ा बहुत तो धक्का लगा, लेकिन वो वर्चस्व को आप डिगा नहीं पाए। फिर बामसेप के तरफ से अभी ये क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ का जो इम्पोर्टेंस है उसको मैं बताना चाह रहा हूं। तो बामसेप के तरफ से OBC में बड़े पैमाने पर जन जागरण चलाने के लिए, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जन जागरण चलाने के लिए बामसेप ने एक सब्जेक्ट निकाला था, और उस सब्जेक्ट का टाइटल था कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू होने का तो गर्व है, लेकिन अपने शूद्र होने की जानकारी नहीं है। यानी OBC के लोगों को शूद्र होने का एहसास नहीं है। तो 2000 के पहले जब ये विषय निकाला गया
तो तब ओबीसी के लोगों ने ही 52 मेश्राम साहब का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि तुम तो हमें शूद्र बनाने जा रहे हो। तो आप समझ सकते हैं कि अवेयरनेस किस लेवल पे थी ओबीसी की। तो 2000 के पहले ये विषय निकाला गया। इस विषय को समय समय पर लगातार चलाते रहे। तो इससे क्या हुआ? इससे ओबीसी में जन जागरण हुआ और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो ओबीसी सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद पर चोट कर रहा है। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट करने के लिए एससी एसटी ओबीसी को जब इकट्ठा किया गया तो अलग अलग तरीके से उस पर चोट हुई। तो आज की तारीख में ओबीसी ब्राह्मणवाद पर सबसे ज्यादा चोट कर रहा है और इससे ब्राह्मणवाद कमजोर हो रहा है। लेकिन ब्राह्मणी वर्चस्व ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो 2000 के पहले ओबीसी में जो जन जागरण चलाया था उसकी बदौलत ब्राह्मणवाद कमजोर पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है। तो आज जो क्षत्रियों को साथ में लेकर, जो कि ऐतिहासिक रूप से नागवंशी है, इस देश के मूल निवासी नागवंशी क्षत्रिय है, उन क्षत्रियों को साथ में लेकर अगर इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं तो 10 साल 20 साल में आप डेफिनेटली देखिएगा कि ब्राह्मणी वर्चस्व इसकी जड़ें हिलना शुरू हो जाएगी। एससी एसटी ओबीसी के माध्यम से ब्राह्मणवाद की जड़ें हिलना शुरू हुई, ब्राह्मणवाद के ऊपर कठोर प्रहार हुए। लेकिन क्षत्रिय जब इस मूल निवासी बहुजन विचारधारा को समझ लेगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझेगा, इसके काम करने के तरीके को समझेगा और क्षत्रिय को ये अपना जो रियल हिस्ट्री है कि हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं, हमारा जो छात्र धर्म है वो ब्राह्मण धर्म से अलग है और हम मानवता को, समता को, भाईचारे को, न्याय को मानने वाले लोग हैं। हम तथागत बुद्ध के वंशज है, सम्राट अशोक के वंशज है, बल्कि हम जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो और जो तक्षक नाग था उस तक्षक नाग के वंशज है, उस नागवंशी परिवार से हम क्षत्रिय लोग हैं जिनका इस देश में अलग अलग संस्थान थे, हमारे नागवंशी लोग राजा थे। ये जब सारी हिस्ट्री उन्हें पता चलेगी और फिर आज ब्राह्मणों ने सारे देश पर कब्जा किया हुआ ये पता चलेगा तो आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद इस भारत का नक्शा कुछ और होगा। जैसे उस समय बाबा साहब ने 1916 में लोगों को जागरूक करने का काम किया और 30 साल बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो ताकत बनी, जिसके बदौलत संवैधानिक अधिकार मिले, तो भारत का नक्शा चेंज हुआ। फिर काशीराम साहब ने जो एससी एसटी ओबीसी में पॉलिटिकल अवेयरनेस लाई, तो उस अवेयरनेस का परिणाम ये हुआ कि किसी की सरकारी नहीं बन रही थी, तब भी भारत का नक्शा बदला। पहली बार देवगौड़ा और जो ओबीसी के लोग हैं वो प्रधानमंत्री के पद तक गए थे बिना कांग्रेस, बिना बीजेपी के, बिना ब्राह्मणों के समर्थन के। बदला था, देश का मिजाज बदला था, परिस्थिति बदली थी। उसी प्रकार से जब ओबीसी को जोड़ा गया, ब्राह्मणवाद के षड्यंत्र को समझाया गया, तो आज ओबीसी जो है वो ब्राह्मणवाद को छोड़ने और उसके ऊपर कुठाराघात करने के लिए तैयार है। सबसे ज्यादा ओबीसी आज के समय में अंधविश्वास, पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद के विरोध में बोल रहा है। तो कल चल के क्षत्रिय ब्राह्मणी वर्चस्व के विरोध में खड़ा होगा और होना ही चाहिए। भारत में ब्राह्मणों की 5-5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, क्षत्रिय की कोई है ही नहीं। और क्षत्रिय जो है मूलतः नागवंशी है, हम सभी नागवंशी है। ब्राह्मणों को छोड़ के हम सारे नागवंशी लोग हैं। तो इस अधिवेशन का बहुत ज्यादा महत्व है। आप लोग 21 तारीख को इस अधिवेशन को ऑनलाइन सुनिए, इसके साथ जुड़िए और जो विशेष अतिथि जो क्षत्रिय समाज के बुलाए गए हैं उनकी बात को भी ध्यान से सुनिएगा कि क्योंकि आप इस बात को समझिए कि क्षत्रिय जो समुदाय है उसने सबसे ज्यादा ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ और ब्राह्मणवाद का अध्ययन किया है। एससी एसटी ओबीसी से ज्यादा उन्होंने अध्ययन किया हुआ है क्योंकि उनके पास कल्चर वही अभी तक चला आ रहा था। तो उनको
जब इस फुले शाह अम्बेडकरी दृष्टिकोण से जब वो ब्राह्मणवाद को देखेंगे तो उन्हें वो सारा काला चिट्ठा जो है वो पूरा चिट्ठा खुल के रह जाएगा। तो उन्होंने जो बात रखेंगे वो बात भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आप उनकी बात भी जरूर सुनिएगा। और गणमान्य लोग हैं, दुनिया के अलग अलग देशों से जो लोग हैं वो अपनी बात इस राष्ट्रीय अधिवेशन में रखने वाले हैं। और फिर जो विलास खरात सर है, प्रोफेसर विलास खरात सर जो इतिहासकार है, रिसर्चर्स है, उन्होंने ही सबसे पहले क्षत्रिय नागवंशी है इस बात को रिसर्च करके और जो क्षत्रिय के ऊपर जो उन्होंने किताब लिखी, इसके 2 या 3 खंड निकले हैं, इतना सारा रिसर्च करके उन्होंने निकाला। तो एक तो रिसर्च करके निकाला, दूसरी बात केवल रिसर्च करके किताब लिख के नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसको आंदोलन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास में विलास खरात सर जैसे व्यक्ति है जो केवल लेखक, इतिहासकार और रिसर्चर्स ही नहीं है, बल्कि रिसर्च करने पर जो उसका परिणाम निकलता है उसको वे आंदोलन में भी बदलने की क्षमता रखते हैं। केवल लेखक होना अलग बात है और जो आपने निचोड़ निकाला उसको फिर आंदोलन में बदलना अलग बात है। तो विलास खरात सर का तो फिर सुनना ही सुनना है और बहुत सारे इसमें राज खुलेंगे, बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगी। विशेषकर जो जयचंद गहरवाल जी जो है, उनके राज्याभिषेक के दिवस पर यह कार्यक्रम रखा गया है, तो उनके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें विलास खरात सर के माध्यम से सुनने को मिलेगी। और विलास खरात सर ने कुछ दिन पहले पोस्ट भी डाली थी कि अगर ब्राह्मणों को चैलेंज है कि राजा जयचंद अगर ये गद्दार है साबित करे तो उसको 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे। तो अभी तक तो कोई ब्राह्मण विलास खरात सर के सामने आया नहीं है। तो आप सभी साथियों से यही निवेदन है कि 21 तारीख को शाम 7 बजे ऑनलाइन ये कार्यक्रम होगा राष्ट्रीय स्तर का, इसे आप जरूर सुनिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।